आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलएलबी क्या है, बैचलर ऑफ लॉ जिसको हम बोलते हैं। अगर स्टूडेंट कोई भी बैचलर ऑफ लॉ करना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एलएलबी का क्या स्कोप है, कितने साल की है डिग्री प्रोग्राम है, कितनी फीसिस हैं इसकी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, इसके बाद कौन कौन सी जॉब आपको मिलेगी, कितना मुश्किल होता है, कितनी इजीली जॉब मिल जाती है। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलएलबी होती क्या है। एलएलबी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। मतलब कि लॉ क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में एक्ट बने हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी बेस पे हमारी सोसाइटी चल रही है। अगर लॉ नहीं होते तो हमारा मतलब सोसाइटी नहीं चल पाती। हमारे एक ट्रैफिक सिग्नल पे लॉ ना होने की वजह से गाड़ियाँ जो है वो रश लग जाता है, वो एक दूसरे को क्रॉस जगह नहीं देती। क्या है, उधर एक ट्रैफिक रूल बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया कि सिग्नल रेड होगा तो आपने रुक जाना है, ग्रीन होगा तो आपने चल पड़ना है। ये क्या, ये लॉ है। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। क्राइम के ऊपर एक लॉ बना दिया गया है, ठीक है। हर किस्म का, हर चीज़ से रिलेटेड जो लॉ बना दिया गया, इस चीज़ को हमने पढ़ना है, इस चीज़ को हमने समझना है। इसको हम बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। लॉ की डिग्री में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉ सोसाइटी के जो एक्ट बने हुए हैं सोसाइटी के, कंट्री के, उसको हम समझते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है, 12th के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डिग्री करेंगे, उसके बाद आप क्या क्या, कौन कौन सी आपको जॉब्स मिलेंगी, या आपका क्या स्केल होगा, क्या रैंक होगा। सबसे पहले आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, जज बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं लोगों के लिए, लोगों को आप गाइड कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और जज लग सकते हैं डिफरेंट सब ऑर्डिनेट में, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में आप लग सकते हैं, लेक्चरार लग सकते हैं लॉ से रिलेटेड। उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद लीगल इंस्पेक्टर लग सकते हैं आप, लीगल रिपोर्टर लग सकते हैं, लीगल राइटर लग सकती हैं। लॉ की ब्रांचेस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको जॉब मिल सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बैंक एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये इसका स्कोप है। स्कोप आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फील्ड में आप मतलब इसको आप देखा जाता है। जितनी भी फील्ड्स हैं, उन्होंने हर बंदा, कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, उन्होंने हर बंदे ने एक ना एक अपना लॉ का बंदा ज़रूर रखा होता है। एडवोकेट रखा होता है, लॉयर रखा होता है, वकील रखा होता है, जो उनको गाइड करता है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस का रिपोर्ट बनानी है, फाइनेंशियल काम करना है, तो उसमें भी वो लॉ एडवाइज़र उसे बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। अभी बिफोर एलएलबी आपकी पाकिस्तान में तो एक टेस्ट होता है, इंडिया में भी टेस्ट होता होगा। उसके बाद उसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है, उसके बाद ही आप जो है एडमिशन ले पाते हैं। उसके बाद ही आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उस LAT, उसको शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट को कहते हैं। HSSC लेता है पाकिस्तान में, इंडिया का आई डोंट नो, बांग्लादेश का आई डोंट नो, आप गूगल से देख सकते हैं, ठीक है। उस टेस्ट को आप पास करना होता है, कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में 12वीं जो आपने की होती है, 12 क्लासेस जो की होती हैं, उसमें आपके जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। फिर आप इजीली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 45% तो आ जाते हैं, मिनिमम जो है 45% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये टेस्ट होगा उसमें 50% होने चाहिए। ये डिग्री प्रोग्राम जो है, सबसे ज़रूरी बात, ये 5 साल का होता है। 10 सेमेस्टर होते हैं। पहले ये 3 साल का था पाकिस्तान में, अभी ये 5 साल का कर दिया गया 2018 के बाद। और इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। एज लिमिट की यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी एज है आप कर सकते हैं LLB, जब मर्ज़ी आपका दिल करे, ठीक है। कुछ जगह पे 24 जो है वो एज लिमिट है, 24 से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है मतलब इसके 10% मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, फीसिस की, पब्लिक सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 30,000 से 50,000 तक पर सेमेस्टर की फ़ीस है। सेमेस्टर जो होता है वो 6 माह का होता है, ठीक है, जिसमें 4 माह आपने पढ़ना होता है, 2 माह छुट्टियाँ आ जाती हैं। तो 50,000 तक इसकी फ़ीस होती है। 30,000 से 50,000, 30K टू 50K। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में 50K टू 1 लाख तक भी फीसिस होती हैं, 1 लाख से ऊपर भी जाती हैं जो हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि आपने जब ये डिग्री करनी है, उसके बाद आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। क्या डिग्री करने के बाद फौरी आपको जॉब मिलेगी? नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा।
आप डिग्री करेंगे, फिर उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, गवर्नमेंट लेवल पे होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इन दी सेंस लाइक जो ऑलरेडी कोई एडवोकेट है, जो कोर्ट में काम कर रहा है, उसके साथ आपको टाइम लगाना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल उसके पास उसके साथ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या तरीकाकार है, कैसे जो है केसेस चलते हैं कोर्ट में, कैसे जज को हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना होता है, कैसे हमने दावा देना होता है, जज को बताना होता है कि ये मेरा जो बंदा है इसने ये काम किया है, फिर दूसरा वकील बताता है नहीं सर ये गलत है, फिर उसके बाद डिबेट होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखना होता है, ये 1.5 साल 2 साल हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद LGAT नाम का GAT नाम का टेस्ट होता है, उसमें 50% जो है आपने मार्क्स लेने होते हैं, देन ही आप प्रॉपर काम कर सकते हैं, ठीक है, देन ही आपको कोई लाइसेंस मिलता है। आपको फिर डिग्री के बाद लाइसेंस लेना पड़ता है, काम करके प्रैक्टिस करके टेस्ट क्लियर करके जो है ना आपको एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही आप खुद काम कर सकते हैं। फिर कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस को आप क्लियर कर जाते हैं लोगों के, अगर वो विन कर जाते हैं, या कुछ केसेस जो हैं वो आपने सॉल्व किए हैं, या कुछ केस 100 में से 50 केसेस चले हार गए हैं, 50 केसेस आप जीत गए हैं, 100 केसेस एक मिनिमम क्राइटेरिया, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो केसेस आपने किए हैं, उसके बाद फिर आपको एडवोकेट बना दिया जाता है। आप सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर उससे भी हाई कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। जितनी आपकी मतलब कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से आपकी प्रमोशन होती जाएगी, उस हिसाब से आपको चीज़ें लाइसेंस और प्रमोट किया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में इस्लामाबाद लॉ कॉलेज है, जिना मुस्लिम लॉ कॉलेज है, सिटी स्कूल ऑफ लॉ है कोयटा, ठीक है, उसमें भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, वो भी करवाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, वो भी करवाती है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन चीज़ों को लॉ जो जिसमें तकरीबन मेजॉरिटी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में LLB होता है लॉ का जो पढ़ाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात की जाए तो इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। उसके बाद लेबर ऑफिसर बन सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, नायब तहसीलदार बन सकते हैं, ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन 17वें ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं आप, इंस्पेक्टर FIA बन सकते हैं आप, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू में जा सकते हैं आप, ठीक है, लेक्चरार बन सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट अदारों में, एसोसिएट लेक्चरार बन सकते हैं 17 स्केल पे, 18 स्केल पे, 16 स्केल पे। तो ये इसका LLB की कंप्लीट डिटेल थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इसका कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये करनी है, अगर नहीं करनी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।